ट्रीटी को बंद नहीं किया है, एब्रोगेट नहीं किया है, लेकिन अब भारत उस ट्रीटी के तहत 1960 से जो करार आ रहा है जिसके तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी मिलता है और सिंधु नदी के साथ साथ जो अपर राइपेरियन नदियां हैं 3 उनका पानी मिलता है, उस पर भारत ने एक तरह से अंकुश लगाया है। पाकिस्तान को जानकारी नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान के साथ मीटिंग जो परमानेंट इंडस वाटर कमेटी की मीटिंग होती है वो बैठकें नहीं होंगी। तो ये पाकिस्तान के पंजाब सूबे के लिए और फिर पूरे जो अरब सागर तक जिन राज्यों को वहां लाभ होता है उससे उनको एक झटका लगेगा कि अगर आतंक चला तो पाकिस्तान का पानी भारतीयों के खून से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यह संकेत है। उनके डिफेंस अटैचे, एयर अटैचे, नेवल अटैचे को वापस भेजना यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। 30 संख्या कर दी है 55 से, जहां 110 होनी चाहिए थी उच्चायोग की संख्या। यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है पाकिस्तान के साथ रिश्तों को डाउनग्रेड करने की। पाकिस्तानी राजनयिक वापस भेजे जाएंगे और पाक नागरिकों को आने की इजाजत नहीं मिलेगी। मंजीत नेगी, जो देश इंतजार कर रहा था, गीता मोहन भी हमारे साथ जुड़ी है। मंजीत, कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे, कूटनीतिक रूप से बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, इस बात को, ये बात शाम को ही साफ हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर रक्षा मंत्री ने वायुसेना के कार्यक्रम में इस बात को साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ उस आतंकियों को दंडित किया जाएगा बल्कि उसके पीछे जो असली लोग हैं यानी कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। ये एक आधिकारिक स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री के निर्देश पर रक्षा मंत्री का, जो साफ तौर पर दिखाता था कि इस बार चौतरफा पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाएगी, डिप्लोमेटिक कार्रवाई की जाएगी और सैन्य कार्रवाई की तैयारी की तरफ भी भारत बढ़ रहा है। और क्योंकि पिछले 2 बार जो पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में जो कार्रवाइयां की गई उससे शायद पाकिस्तान को उतनी चोट नहीं पहुंची जो इस बार जब पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हिमाकत की है, जिसके लिए अभी शुरुआती तौर पर जो डिप्लोमेटिक कदम उठाए गए हैं, जिस तरह के उनके साथ संबंध खत्म किए गए हैं। लेकिन अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने जिस तरह से सेनाओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर एक लिखित स्टेटमेंट वायुसेना के कार्यक्रम में पढ़ा, वो साफ तौर पर दिखाता है, वो सरकार की मंशा को साफ करता है। और अभी आप देखिए कि कल भी इन चीज़ों को लेकर और डेवलपमेंट सामने आएंगे जब सेना प्रमुख भी 15 कोर श्रीनगर पहुंचेंगे, वो सेना का वहां पर जायजा लेंगे और आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं की जो कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है, जल्दी से एक बार गीता मोहन के पास चलते हैं। गीता, उच्चायोग चलेगा, स्केल डाउन किया गया है, राजनयिक को 48 घंटे में खाली करने को भी बोला गया है। जो पूरी डिटेल्स है वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाई कमीशन से 5 स्टाफ को हटाया गया है, क्या है एग्जैक्ट डिटेल्स, एग्जैक्ट डिसीजन क्या है? देखिए अंजना, हाई कमीशन को बिल्कुल बंद करने का मतलब होता है कि आप कोई कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नॉर्मली अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन डाउनग्रेड किया गया है। 110 से 55 हो गए थे जब हमने पिछले अटैक्स देखे, पुलवामा, उरी, जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। अब 30 कर दिए गए हैं, जिसमें से सीनियर ऑफिशियल स्टाफ कोई भी पाकिस्तान हाई कमीशन में नहीं रहेगा। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लो है पाकिस्तान के लिए। वो कुछ भी कह सकते हैं। जनरल मुनीर, आसिम मुनीर का अगर आपने स्टेटमेंट और स्पीच सुना होगा, आपको पता है उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की, कश्मीर की बात की, कहा कश्मीर के मुद्दे से कभी नहीं हटेंगे। आज नजर आ रहा है कि उनका जो वो स्टेटमेंट था वो किस तरफ इशारा कर रहा था। पाकिस्तान को इस बार ये डिसीजन, जो जिस तरीके का आतंकवादी हमला उन्होंने किया है, वो बहुत भारी पड़ने वाला है। इंडस वाटर्स में अगर रिव्यू कर ले भारत, तो पाकिस्तान को पानी बहुत पानी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ गीता, देखिए मतलब ये हमेशा था कि इंटरनेशनल ट्रीटी का हवाला देकर भारत हमेशा इस मुद्दे पर पाकिस्तान के लोगों की सोचकर, वहां के आम आवाम की सोचकर, क्योंकि उस देश में सेना का जो हरकतें हैं उसकी वजह से इस ट्रीटी को ढोता रहा। लेकिन आज देखिए परिस्थिति क्या हो गई है जिसकी वजह से भारत को ऐसा करना है। और एक कहावत कहते हैं कि दाना पानी बंद कर देना, ऐसी ही स्थिति अब पाकिस्तान की हो गई है। एक तो वैसे ही किल्लत में डूबा हुआ एक पूरा मुल्क, जो कि अपनी सेना की वजह से, उसकी सोच की वजह से, जिसने उसे आतंक का एपिसेंटर बना दिया है, वहां का उद्योग ही टेररिज्म बना दिया है, युवाओं के लिए वहां पर रिक्रूटमेंट ही इसी चीज के लिए होता है। ऐसे मुल्क में अब पानी की भी अगर किल्लत हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दाना पानी पर अबान पड़ेगी पाकिस्तान के। लेकिन हमारे साथ कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैं अशोक सच्चनहार जी जाऊंगी आपके पास। एक छोटा रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहती हूँ। आसिफ मुनीर, जनरल आसिफ मुनीर बता रहे थे बड़ा लोगों के सामने में कि कश्मीर इज अ जगुलर वेन।
अब उन्हें समझ में आएगा कि जब जगुलर वेन काटा जाता है तो फिर किस तरह का दर्द होता है। बड़ा फैसला, डिप्लोमेटिकली आप इसे किस तरह से देखेंगे? जी बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें मैं यही कहूंगा, जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा गया है उसको रद्द नहीं किया गया है, परंतु उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। तो देखिए, जब IWT वैसे ही काम कर रहा था, नॉर्मल काम कर रहा था, तब भी पाकिस्तान को बहुत दिक्कत थी। जो भारत से हमको पानी नहीं मिल रहा है, जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर किशनगंगा डैम बना रहे हैं, कुछ और डैम बना रहे हैं, और उनको अपने हिस्से में जो पानी आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो अब जब ये स्थिति आएगी, जो हमने वहां पर पाबंदी लगा दी है, तो उनके लिए दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। और ये केवल देखिए पीने का पानी भी नहीं होगा, ये उनकी खेतीबाड़ी के लिए पानी इस्तेमाल होता है, ये उनकी इंडस्ट्री के लिए पानी इस्तेमाल होता है। पूरे उनके जो केवल लोगों के लिए नहीं, परंतु उनकी जो आर्थिक स्थिति है वहां पर, उस सबके ऊपर बहुत ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। परंतु देखिए अंजना, मैं आपके देखने वालों के लिए एक चीज और बताऊंगा। ये सब तो है, IWT है, वहां से सभी को, ये स्टाफ को कम कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर को छोड़ दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो कहा विक्रम मिस्री ने, वो आखिर में उन्होंने कहा, जो जिन्होंने इसको अंजाम दिया है हम उनको नहीं छोड़ेंगे, और जो उनके पीछे हैं उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, सरकार अभी बताना नहीं चाहती है, ये तो हमें कुछ जरूरी था देशवासियों को बताना है, जो कौन से आप एक्शंस ले रहे हो, आप बिल्कुल डिस्कस करके नहीं, परंतु इसके बाद जो आने वाला है, जो कि सरकार अपने आप निर्णय लेगी, कहां पर स्ट्राइक करना है, क्या स्ट्राइक करना है, कितनी तेजी से स्ट्राइक करना है। क्योंकि हमने देखा है जो बालाकोट का असर हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का असर हुआ, परंतु अब उसके बाद उससे और बड़ा हमें कुछ करना है, जिससे कि पाकिस्तान को डिटरेंस मिले, वो आगे ऐसी बात सोचने में भी वो सोच भी नहीं सके। एक्शन लेना तो और भी दूर की बात है। बिल्कुल, जल्दी से एक बार हम अपने दर्शकों को जरा ग्राफिक्स के जरिए बता दें, उसके बाद अशोक मैं आपके पास आ रही हूं। और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि शुरुआती जब जानकारी आई थी तो उसको लेकर जरा सा कंफ्यूजन था, लेकिन एक एक करके आपको बताते हैं। दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के कर्मचारी घटेंगे, 48 घंटे में सभी पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। भारत में सभी जो अब आने वाले पाकिस्तान वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान को चोट लगेगी सिंधु जल समझौता यानी इंडस वैली ट्रीट को हेल्ड इन अबेयंस, यानी फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। और जितने पाक नागरिक हैं 48 घंटे के अंदर उन्हें वापस जाना होगा, उन्हें भारत छोड़ना होगा। कुछ बड़े और सख्त फैसले लिए गए हैं। अशोक, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि उसका क्या मतलब। अब इंडस वैली ट्रीटी के बाद तो उसको पानी की ऐसी किल्लत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो कि वही समझ रहा होगा। बिल्कुल अंजना, एक मैसेज दे दिया है पूरी दुनिया में भारत ने पाकिस्तान के साथ ये निर्णय लेकर के कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का अड्डा है। वहीं से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भारत के अंदर यह घटना हुई है, जो आतंकी घटना हुई है, वो पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेवार है। एक मैसेज कड़ा दे दिया है। लेकिन अंजना, इतना भर नहीं है, अभी आतंकियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी है जो जिन्होंने ये हमला किया था, लेकिन उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो पूरे प्लानिंग में शामिल थे, उनके खिलाफ भी भारत आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये डिप्लोमेटिक जो फैसले लिए हैं, जो निर्णय लिए हैं, ये तो अपनी जगह है ही, एक मैसेज दिया। और पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान को लेकर के एक जो मैसेज दिया है, उसमें कहीं ना कहीं आइसोलेट करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। बार बार अलग अलग मंचों पे भारत पाकिस्तान को लेकर ये आवाज़ उठाता रहा है कि आतंकवाद को हमेशा से एनकरेज करता है। वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, हमेशा से ये बात होती रही है सालों से। एक बार फिर भारत ने ये एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान ने जो ये वारदात को अंजाम दिया है आतंकियों ने, उसके पीछे भी पाकिस्तान है, ये निर्णय लेकर के। और आने वाले दिनों में
जैसे पिछले जो स्ट्राइक्स हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई, जो पिछले दिनों सरकार ने निर्णय लिए थे आतंकियों के जो कैंप डिस्ट्रॉय किए थे, आने वाले दिनों में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन आतंकियों को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने निर्दोष लोगों के ऊपर हमला किया, और उनके आकाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देख। आइए एक बार सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे साथ मेजर जनरल मेस्टॉन भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जनरल सिवाच भी जुड़े हुए हैं, सभी खास मेहमान हैं। अगर और गेस्ट जुड़ रहे हैं तो एक बार मुझे नाम दे दीजिए ताकि हम सबके पास एक एक करके जा सके। लेकिन मेजर जनरल संजय मेस्टॉन, संदेश साफ है, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। बिल्कुल अंजना, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान हमारा खून भाई और भारत उनको पानी दे, बिल्कुल कभी हरगिज नहीं होगा। और मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सराहना करनी चाहिए कि इन्होंने ये बहुत अच्छे कदम लिए हैं, डिप्लोमेटिक मैं बोलूंगा बहुत ग्रेडेड, और ये ग्रेडेड रिस्पॉन्सेस किए हैं। और ये जो भी पाकिस्तान का अवाम और वो आसिफ मुनीर सुन रहे होंगे ये सब कुछ, वो अब सबसे प्रॉब्लम इनको ये होगी, अब वो सरप्राइज में रहेंगे कि भारत का अगला कदम क्या होगा। तो मेरे ख्याल ये जिस प्रकार आज एमईए प्रवक्ता ने बहुत ग्रेडेड तरीके से 5-6 इश्यू जो बताए हैं, बहुत असर करेगा पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोगों को पता चलेगा कि भारत क्या कर सकता है और भारत के साथ कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये देखिए जगुलर वेन की बात कर रहे हैं, भारत ने अपना जगुलर वेन चला दिया है। इंडस वाटर पानी तो इंडस का कहां से जाता है, हमारे कश्मीर से जाता है, लेह से ओरिजिन होता है। तो कहने का मतलब अब हम उनको चोक करेंगे इकोनॉमिकली और हर तरीके से। वहां की जनता पाकिस्तान सेना के खिलाफ होगी, ये अपराइजिंग्स होंगे वहां। और दूसरा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, इस टाइम बहुत अच्छी चीज हुई है कि जो हमारे कश्मीर का अवाम है वो भी इसके साथ नहीं खड़ा हुआ है और वहां पर कैंडल मार्चेस और प्रोटेस्ट हुए हैं। मेरे को तो अब लगता है कि रोज कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए, आसिफ मुनीर के स्टेटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए, कश्मीर डेलीगेशंस को पाकिस्तान एम्बेसी को घेर के और वहां प्रोटेस्ट करना चाहिए और प्रोटेस्ट नोट देना चाहिए। पाकिस्तान हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर हमारा है। ये जब कश्मीर लोग यहाँ से आवाज उठाएंगे बहुत फर्क पड़ेगा। पूरे विश्व में भी ये खबर जाएगी कि कश्मीर के लोग कश्मीर में ही खुश हैं, पाकिस्तान के साथ वो कोई सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं। तो अंजना ये बहुत ग्रेटेड रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। जल्दी से जी सर, जनरल सिवाच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद गौरव मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। देखिए उच्च आयोग में 55 से स्टाफ हम कम कर रहे हैं, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं। अब ये जो बॉनहोमी चल रही थी, क्योंकि हम एयर स्ट्राइक भी कर रहे थे, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे थे, लेकिन डिप्लोमेटिक स्ट्राइक बहुत जरूरी था उसको सब, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे है ना कि कुछ चीजों को सीधा करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल मुझे लगता है अंजना कि अभी जो एक्शन लिया है वो 3 एक्शन लेने की कोशिश किया है, इकोनॉमिक भी, डिप्लोमेटिक भी और मिलिट्री एक्शन आएगा। अभी आप इकोनॉमिक एक्शन कौन सा लिया है? ये लिया है कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख दिया। 6 नदियां हैं, 3 ईस्टर्न हैं और 3 वेस्टर्न हैं। जो ईस्टर्न नदियां हैं आपकी सतलुज, रवि और ब्यास, उसका 80% पानी हमारे पास आता था और 20% पानी हम देते थे, एक प्रकार से जाता था पाकिस्तान पे। और जो वेस्टर्न है इंडस, झेलम और चेनाब, उसका 80% पानी हम देते थे और जो 20% था वही रखते थे, मगर हम उतना भी इस्तेमाल नहीं करते थे। अब हमने इंडस वाटर अबेंस कर दी तो आप समझ सकते हैं कि पानी की दिक्कत कितनी होने वाली है पाकिस्तान में। अब जो इसका इकोनॉमिक इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले ही भूख भरी पड़ी हुई है, पीओके में हालात बहुत खराब है। उसमें जो मेन नदी थी उनकी, जिसको हम कृष्णा गंगा नदी बोलते हैं, वो नीलम नदी बोलते हैं, उसका मुंह मोड़ के उन्हें पंजाब की तरफ कर दिया था। और अब ये इंडस वाटर का भी पानी नहीं जाएगा तो आप देखें हालात क्या होंगे। इकोनॉमिकली मुझे लगता है ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जो उनका इंडस बेसन है वो इसी से चलता था। ये जो 5 नदियां जाती थी और इसके पानी में भी कमी आने से मुझे लगता है चोट बहुत ज्यादा लगेगी और लोगों में आक्रोश आएगा आर्मी के अगेंस्ट और आईएसआई के। उनको सबको पता पाकिस्तान में कि भारत ये एक्शन क्यों ले रहा है, ये सभी वर्ल्ड में पता लग गया है कि ये एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि आतंकवाद का हमला पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने कराया है पहलगांव में।
जो दूसरा बड़ा एक्शन लिया है डिप्लोमेटिक, अब डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है और मुझे लगता है ये यहीं नहीं रुकेंगे। भारत देखते हैं हमारे साथ पाकिस्तान के कुछ लोग भी जनरल सिवात जुड़ेंगे, आरजू काजमी भी हमारे साथ पत्रकार जुड़ रही है वहां से, कि क्या अब पाकिस्तान के आम लोग उसी जनरल आसिफ मुनीर के खिलाफ बोलने को तैयार होंगे जिन्होंने बर्बादी की तरफ पूरी तरह से स्टीयरिंग मोड़ दिया है पाकिस्तान का। लेकिन गौरव सावंत, सभी को किस तरह की अगली कार्रवाई होती है उसका इंतजार होगा, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है इसका संदेश और मुझे लगता है इसमें पूरे विश्व का भारत को समर्थन मिलेगा, क्योंकि वहां से अभी बहुत लोग रोने बिलखने वाले आएंगे जो खूनी खेल खेलते थे और इधर से पानी भी लेते थे। अब वो रोने बिलखने वाले चुप के चुप रह जाएंगे क्योंकि विश्व में कोई साथ नहीं देगा। पाकिस्तान का साथ आमतौर पर चीन के अलावा कोई देता भी नहीं है। अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, ये सभी देश भारत के अभिन्न मित्र हैं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की ही दौरे पर थे जब वो ये आतंकी हमला हुआ और उन्हें लौटना पड़ा। इंडस वाटर ट्रीटी की जब हम बात करते हैं अंजना, तो ये एक बड़ा संकेत है, लेकिन अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी जाएगा कहां? तो हमको उस तरह के डैम्स बनाकर, अभी हमारे पास वहां रन ऑफ द रिवर डैम्स हैं जिससे हम बिजली तो निकालते हैं लेकिन पानी फिर भी बहता है, उसको कब कितना कहां डाइवर्ट करना है, कहां इस्तेमाल करना है, उसके लिए भारत को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। लेकिन जानकारी पाकिस्तान को अब भारत अगर नहीं साझा करेगा, बैठकें नहीं करेगा, तो पाकिस्तान सक पकाएगा। पाकिस्तान पंजाब के किसान सक पकाएंगे। और जो पाकिस्तान की आर्मी, ये पाकिस्तान की आर्मी पर हमला है एक तरह से, क्योंकि वो जैसा आरजू आपको बताएंगी, वो सिंध में कराची के पास कई कॉर्नर प्लॉट और प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, इंडस वाटर को डाइवर्ट करना चाहता है पाकिस्तान। वो करने में उसको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आने वाले समय में। और जनरल आसिफ मुनीर क्या है वहां से के फौजियों ने, वहां के फौज के अधिकारियों ने किया क्या है? अपनी जेब गर्म करने के अलावा उन्होंने पाकिस्तान को कहां बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। आरजू काजमी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि आज भारत ने ये फैसले लिए हैं। लगातार देखिए आप कितनी बार डायरेक्ट कश्मीर कनेक्शन निकला, अजमल आमिर कसाब तक आपकी मीडिया उसके गांव तक पहुंची, लेकिन बावजूद इसके इंडस वैली ट्रीटी को लेकर भारत इसलिए सॉफ्ट रहा क्योंकि पाकिस्तान के आम लोगों को वो पानी मिलता था। लेकिन खून और पानी कब तक एक साथ चलेगा? उसी कश्मीर में खून बहाएंगे और फिर उसी कश्मीर के इस नदी का पानी मांगेंगे। भारत ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। देखें, ये फैसला तो यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा, क्योंकि ज़ाहिर है पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग तो कई बार कह भी चुके हैं कि जो अगली जंग होगी कश्मीर के लिए वो शायद पानी के ऊपर ही होगी। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन इस वक्त मेरे सामने टीवी पर भी, पाकिस्तान टीवी भी मुसलसल दिखा रहा है, तो उसको देखकर तो यही लगता है कि इस वक्त आपकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है पाकिस्तान से। और उन्होंने हर तरह के जो सिटीजन है पाकिस्तान के जो भारत में, उनके वीज़ाज भी कैंसिल कर दिए हैं, उन्हें फ़ौरन निकल जाने का कहा है। साथ ही साथ जो हाई कमीशन है उसको भी कहा है कि वहां से भी स्टाफ को कम किया जाए। जो हमारे यहाँ हाई कमीशन है उसका स्टाफ भी कम किया जाएगा। डेफिनेटली ये फैसले जो किए गए हैं इस पे मैं ये तो नहीं जानती पाकिस्तान किस तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या वापस मोदी जी को मनाने की कोशिश करेगा, जो कि डेफिनेटली करनी तो पड़ेगी। लेकिन इस वक्त यकीनन ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है और बहुत फिक्रमंदी की बात है पाकिस्तान के लिए। फिक्रमंदी की बात इसे बता रही हैं वो अशोक सज्जनहार जी। और इसी के साथ देखिए भारत इस पर आप कितना, मतलब हर चीज की एक सीमा होती है और उस सीमा को लांघ कर लगातार, और ये वाली घटना ने तो पूरे विश्व को हिला दिया। मतलब जैसा हमास ने किया था इजराइल में, शाम में लोग एक जगह पर पार्टी कर रहे थे और वहां अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। फ्रांस में ओपेरा में घुसकर जहां पर ओपन फायरिंग कर दी, रशिया में ऐसे ही थिएटर में फायरिंग कर दी। इस तरह से आपने आम लोगों पर धर्म पूछ पूछ कर गोलियां बरसाएं, क्यों बर्दाश्त करेंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजना। ये अब यहाँ पर आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, आज और कल सभी लोग ये कह रहे हैं जो ये अक्टूबर 7 मूवमेंट है भारत का, और भारत को भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए जैसा कि इजराइल ने किया था। अगले दिन सुबह ही वहाँ पर उन्होंने एकदम हमला बोल दिया था। भारत ने वो किया है, अभी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा अंजना, आपको और आपके देखने वालों को, जो इसका, और आरजू हमारे साथ हैं तो वो इसके बारे में इसकी पुष्टि कर पाएंगी, जो इसका जो पानी रोकने का असली असर है वो सर्दी के मौसम में आएगा। देखिए अभी तो मानसून आएगा, मानसून में पानी आएगा, नदियों में बहेगा, वहां पर चला जाएगा, उनको मिल जाएगा। जो गौरव बता रहे थे बिल्कुल ठीक बात है, जो
हम वैसे ही रन ऑफ द रिवर में उनको बहुत ज्यादा पानी देते हैं, 80% से भी ऊपर देते हैं। जो पानी की कमी होती है अंजना, वो होती है सर्दी के मौसम में, वो होती है दिसंबर के महीने से लेकर करीब अप्रैल मई के महीने तक। और वो उसमें देखना पड़ेगा जो उसमें क्या दिक्कत होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, और उसमें जो एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें उसको मुश्किल आएगी। तो इसीलिए, और इसके पहले जैसे मैंने कहा, जो हमारा काइनेटिक ऑपरेशन है पाकिस्तान के ऊपर, वो तो होना है। और वो तो मेरे विचार से इंडस वाटर ट्रीटी तो उनकी नींद उड़ाएगा ही, परंतु आगे क्या आने वाला है उसकी खबर तो और उनको रहना चाहिए सर, खौफ में रहना चाहिए पाकिस्तान को, खौफ में रहना चाहिए। और आरजू, मतलब आप पत्रकार हैं वहां पर, लेकिन खौफ में उस मुल्क को रहना चाहिए, क्योंकि जिसने अपना सुबह से रात तक का काम ही बना लिया है आतंक को पनाह देना। आप सोचिए, एक ऐसी घटना है जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। धर्म पूछ पूछ कर और तरीके अपना अपना कर अलग अलग उनका धर्म जाना, किसी का नाम पूछा, किसी के कपड़े उतरवाए, किसी से कलमा बोलने को कहा, किसी से अजान बोलने को कहा। मतलब आप सोचिए, और उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, और जो मैक्सिमम किलिंग्स है वो हेड शॉट्स है पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। आरजू, देखिए बिल्कुल, इसके बारे में तो जो जितने भी पाकिस्तानी है, जो थोड़ी बहुत भी इंसानियत जिसमें, सभी ने अफसोस का इजहार किया है। फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था, गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था, लेकिन ऑब्वियसली हर बार ये भी साथ कहा जा रहा था कि ये भारत ने खुद किया है और पाकिस्तान का नाम लगाया जा रहा है। सुबह से हम ये न्यूज़ भी देख रहे थे, लेकिन अब भी जाहिर है इन्वेस्टिगेशन होनी है, सब कुछ पता लगेगा तो ही बात आगे बढ़ पाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों के यहाँ से जो एक रिएक्शन आया है आपके फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद की बात है। जैसे गौरव सावंत साहब बता रहे थे कि बिल्कुल सिंध से जो 6 नहरें निकाली जा रही हैं पंजाब तक लाने के लिए, उसके ऊपर पहले ही सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, सिंध के किसान पहले ही सड़कों के ऊपर हैं। और अगर ये पानी भी जो आपकी तरफ से आता है बंद कर दिया गया तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेजेस होंगे। और एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को रुकना चाहिए, इनका कोई और हल निकलना चाहिए, बजाय इसके कि आम सिटीजन जो है वो तकलीफ में रहे। इसलिए कि जो अपर क्लास है उसे तो कुछ नहीं होगा, ये लोग तो नलका या कह लीजिए कि पाकिस्तान का पानी शायद पीते भी नहीं है। इनके यहाँ तो कहाँ से जर्मनी और किधर से पानी आते हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात सारी ये कि जो आम सिटीजन है वो तकलीफ में आ जाएगा, जो आम वर्किंग क्लास है वो बेचारी सफर करेगी। बाकी अगर आप ये समझ रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस को कुछ होगा या हमारे जो लोग कमेंट जलाते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन एक बात है आरजू, आरजू जी, एक बात है कि जो सेना की घुट्टी पीने को तैयार होते हैं, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है आपके मुल्क में, जिसकी वजह से ये जनरल आसिफ मुनीर टाइप के लोग तालियां बटोरते हैं जब वो कश्मीर पर बोलते हैं। उनको किस तरह से अब घेरना, अब ये पाकिस्तानी समझे, पाकिस्तान के लोग समझे। जब दाना पानी की किल्लत आती है ना तो सब होश में आते हैं। मंजीत नेगी, सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं, बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर, उससे पहले विदेश सचिव ने जो कहा है वो एक बार आपको फिर से सुना देते हैं, 5 बड़े फैसले, फिर हम चर्चा करेंगे। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. The overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India.
तो जो बड़े फैसले लिए गए हैं, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस अंग्रेजी में, यानी फिलहाल रोक दिया है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं, पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा, पाकिस्तानी उच्चायोग में स्टाफ की संख्या घटाने का आदेश दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक एक करके जो कूटनीतिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से आप सबसे गहरा आघात कर सकते थे, वो आपने फिलहाल पाकिस्तान पर कर दिया है। जल्दी से छोटा सा मंजीत, यहां से एक मंशा दिखती है, एक हिस्सा उस मंशा का दिखता है जिसमें भारत ने इस बार तय कर लिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। देखिए अंजना, 2.5 घंटे की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद जो डिप्लोमेटिक प्रतिबंध भारत ने लगाए हैं वो एक शुरुआत भर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा को आप समझें, राजनाथ ने जो स्टेटमेंट, जो बयान दिया, उसके बाद अब जिस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में करेंगे और सेनाओं को जिस तरह के निर्देश दिए हैं, आज रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ, CDS के साथ बैठक की है। और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान इतनी बड़ी जरूरत करता है, तो आप सोचें कि उसके बाद अब जो मिलिट्री के तौर पर जो ऑप्शन भारत के पास बचा है, जिसकी तैयारी सरकार कर रही है, वो कितना बड़ा होगा, जिसका संकेत दिया गया कि कुछ ही दिनों में वो दिखने को मिलेगा। और सीधे तौर पर उसका संकेत ये है कि इस बार न सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, बल्कि उसके पीछे जो लोग बैठे, यानी कि ISI और पाकिस्तानी सेना पर सीधी चोट की जाएगी। तो ये उसकी बड़ी तस्वीर को दिखाता है कि इस बार का जो जी हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक अपने दर्शकों को जरा बताते हैं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को हम रोक रहे हैं, ये सिंधु जल संधि क्या है। वर्ष 1960 में सिंधु नदी को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने तय किया कि ये इस नदी के जो पानी पर अवरोध पैदा नहीं करेंगे। आप ले सकते हैं, अभी तक युद्ध की स्थिति में भी इस संधि को रोकने की बात कभी नहीं हुई थी, लेकिन पहलगांव हमले के बाद चर्चा कई बार हुई। ये कहा जाता था कि भारत को रोक देना चाहिए, लेकिन भारत ने सोची उनकी, और इसी वजह से आम नागरिकों की सोच कर नहीं किया। लेकिन पहलगांव हमले के बाद इसे रोकने पर बात लेकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया गया है। ये संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, व्यास, रवि, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए की गई थी। इसके तहत सिंधु, चिनाब और झेलम, इन 3 नदियों के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। भारत इन नदियों के पानी को रोक नहीं सकता है। लेकिन अब इस संधि के हेल्ड इन अबेयंस रोके जाने के बाद एक बड़ी समस्या का सामना पाकिस्तान में लोगों को करना पड़ेगा। आरजू जी को दिखाइए एक बार मेरे साथ। आरजू, आपने कहा कि आम पाकिस्तानियों को मुश्किल होगी, लेकिन मरा कौन? पहलगांव में अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल को मारा गया, विनय नरवाने को, तो वो कौन थे? भारत के आम नागरिक थे। आपको पता है इसी 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। शादी के 5 दिन सिर्फ पति पत्नी एक साथ रह पाए थे, और उस पत्नी ने अपनी आंखों के सामने उनको सिर पर गोली लगते देखा, और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर कंधों पर आया है। जब माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे के शरीर को कंधे पर लाते हुए, कौन मरा? आम लोग मरे भारत के। इसलिए ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। आम लोग मरे, जो 26 लोग मारे गए हैं वो सब आम लोग थे, निहत्थे लोग थे, और इन कायर पाकिस्तान ट्रेंड आतंकियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पत्नियों के सामने उनके पतियों को हेडशॉट से मारा है। इसकी गंभीरता समझती हैं आप? ये कार्ड नहीं चलेगा कि इससे आम लोगों को पानी की किल्लत होगी। इसीलिए मैंने पहला ही सवाल आपसे पूछा था कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। ये खेल पाकिस्तान लंबे वक्त से खेल रहा है। वाजपेयी जी भी कहते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, और आज उस खेल के बुरा होने का सबक पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा। और जितने लोग ये खिलौने और झुंझुने बने रहते हैं जनरल आसिफ मुनीर के, उन सबको समझना पड़ेगा कि उसके किए की सजा कैसे एक पूरा मुल्क भुगतता है। आरज़ू, देखें, यहाँ पर बात तो आपको करनी ही होगी ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। ये वहाँ उन्हीं से आप बात कीजिए और बताइए कि जो सबूत आपके पास है, अगर वाकई में आपके पास इस इंसिडेंट के और ये जो टेरर अटैक था इसके कोई प्रूफ्स हैं तो आप जरूर दीजिए पाकिस्तान गवर्नमेंट। छोड़िए आरजू जी, छोड़िए, आपसे बात करके आज कोई फायदा नहीं है। वरना आप तो समझती कम से कम कि जब हमने
एक के बाद एक मुंबई हमलों के आतंकियों के तमाम जानकारियां भेजी। ये जो दाऊद को आपने पाला हुआ है कराची में, ये जो एक के बाद एक हर मुल्क अमेरिका से लेकर दूसरे मुल्क भेज रहे हैं पाकिस्तान के आतंकियों को, लेकिन आपका मुल्क पाल रहा है उनको। आपके देश में तो ओसामा बिन लादेन भी जाकर छिपा हुआ था जिसे अमेरिका ने मारा था, और पूरे विश्व के सामने आपकी पोल खुली थी। आप नहीं समझेंगी। और ये सबूत क्या कीजिएगा आप उस सबूत का? क्या कीजिएगा? कुछ चीजें सुधरती नहीं है ना, जब वो टेढ़ी रहती है वो सुधरती नहीं है, और इसीलिए कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं एक देश को। मगर ये हमारे आम लोग मारे गए हैं, हमारे आम लोग मारे गए हैं, इसलिए ये कार्ड नहीं चलेगा कि आम लोगों को दिक्कत होगी। आम लोगों की दिक्कत की ही सोचकर इतने दिनों से इस संधि को लेकर भारत ने नर्म रुख अख्तियार किया हुआ था, और अभी भी हेल्ड इन अबेयंस किया है, रोका है, ताकि आप मैं आपको नहीं बोल रही हूँ आरजू, क्योंकि मुझे पता है कि आपने हमेशा हिम्मत दिखाई है। जो गलत है आपके देश में उसके बारे में आप खुलकर बोली है, लेकिन जितने लोग ये झुंझुना बने हुए ना जनरल आसिफ मुनीर के, उन सब की अब बग्घी जो है ना, ये हुक्का पानी बंद होने के बाद सबकी अब बग्घी बंद हो जाएगी, और सबको समझ में आएगा कि क्या उन्होंने किया है अब तक, और ये खून का खेल जो वो खेल रहे थे उसके बदले में अब भारत पानी उनको नहीं देता रहेगा। जो अन्य मेहमान मेरे साथ हैं उनको दिखाइए, क्योंकि आज ये सबूत, पेपर, कागजात, क्या फर्क पड़ता है? पाला हुआ है, खिलाया हुआ है तमाम आतंकियों को। मुनव्वर राना भी अब कैसे हिंदुस्तान आया ये पूरी दुनिया ने देखा है। जनरल सिवाच, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। ये कार्ड नहीं चलेगा सर, क्या आम लोगों को दिक्कत होगी? आम लोग, हमारे जो मरे वो कौन थे? बिल्कुल, देखो मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। पाकिस्तान बार बार कहता है कि प्रूफ दो, पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। जब मुंबई अटैक हुआ तो 35 बार हमने डोजर भेजे, क्या कोई एक्शन लिया? क्या हाफिज सईद के अगेंस्ट एक्शन लिया? हाफिज सईद, मसूद अजहर तो आज इन्होंने अपने रेस्ट हाउसों में डाला हुआ है। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो डिनायल मोड है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गुड और बैड तहव्वुर राना को हम लेकर आए सर एक्स्ट्राडाइट करके, अभी भी तहव्वुर राना कैसे वहां पे आर्मी में पहले था ये सब मानने को तैयार नहीं है, रिकॉर्ड गायब कर देते हैं। ये तो मतलब ये देश ही पूरा अपने आप को एक झूठ में बांध कर रहना चाहता है। बिल्कुल, ताहुर राना दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी में डॉक्टर था 7 साल के लिए, और जिस प्रकार से वो जो डॉट्स थे उनको कनेक्ट करेगा, पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा जब वो बताएगा कि मेजर इकबाल जो कराची से बैठ के वहां से ऑपरेशन को अगवा करा रहे थे, और कैसे वो वहां पर मजीद मीर जो था वो उसने इस पे हिस्सा लिया था, किस प्रकार से ताहुर राना ने इन्वॉल्व होके डेविड हेडली के साथ यहाँ रैकी की थी, कौन कौन इसके साथ इन्वॉल्व थे, कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने इसको मदद दी। ये सारी चीजें जब निकलेंगी तो पाकिस्तान के लिए समझ नहीं आएगा कि वो छुपे तो छुपे कहाँ। ये सच्चाई पाकिस्तान का चरित्र असली ये है कि ये आतंकवाद का गढ़ है। जो असली 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के आज नंबर 1, उसमें से 80 वो आतंकवादी हैं, या तो वो पाकिस्तान के या उनके साथ पाकिस्तान से उनकी रूट्स हैं। सच्चाई यह है कि अभी भी लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं उनको इन्होंने लॉन्च पैड पे बिठा रखा भारत में भेजने के लिए। भारत ने बहुत समझाया, मगर मुझे लगता नहीं पाकिस्तान मानने वाला है। जब तक आप उसको होलसम एक्शन नहीं लेंगे, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री, पाकिस्तान नहीं बदलने वाला। ये समझ के चलो कि जिस प्रकार से ये 28 लोगों का एक प्रकार से हत्या की गई है, और एक निहत्थे लोगों की, और किस प्रकार बार्बरिक एक्ट किया गया है, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को कोई लीवे दे सकता। और ये जो बार बार पाकिस्तान कहता है कि प्रूफ दो, ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि आप आतंकवाद के अंदर फर्क करते हैं। वो आतंकवादी जिसको भारत में भेजते हैं उनको आप गुड टेररिस्ट बोलते हो, और जो आतंकवादी आपको काटते हैं वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको बैड टेररिस्ट बोलते हो। सच्चाई ये है आतंकवाद भी पैदा आपने ही किया। वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और अपने पड़ोसी को सोचेंगे डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो वो उनको तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में डस रहा है। और ये बात इन्हें भारत के तो हम लोग बोलते ही रहते हैं, हिलेरी क्लिंटन तक ने पाकिस्तान के लिए कहा था, लेकिन कुछ ऐसे देश मतलब पीएमएल के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद जनरल मेस्टॉन में आपके पास आऊंगी। इरशाद अहमद खान साहब, भारत ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है। देखिए सवाल यह है कि आप
एक तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे, आतंकी सेंटर बने रहेंगे, अपने ट्रेंड आतंकियों को भारत भेजते रहेंगे, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, जनरल आसिफ मुनीर भड़काते रहेंगे कश्मीर पे, तो दूसरी तरफ पानी नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं देख रहा हूं कि जितनी दहशतगर्दी आप चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ फैला रहे हैं, हम देखते रहेंगे, हमारे बच्चे देखते आए, हमारे आबाओ अजदाद देखते आए। पिछले 78 साल से यही दहशतगर्दी आप कर रहे हैं। अभी दूसरी सुनिए, इरशाद अहमद खान, आवाज नीचे कीजिए। इरशाद अहमद खान, बात सुन लीजिए सबसे पहली आप। अजमल आमिर कसाब, जिसकी आपकी मीडिया ने, अब आप सुनेंगे और मैं बोलूंगी, अजमल आमिर कसाब, और जो ये आपने पूरा एक दर्जन बना के आतंकी भेजे थे मुंबई के हमलों में, आप ही की मीडिया ने उनके गांवों तक जा जाकर कहानियां की थी। आप तो ऐसे मुल्क हैं जो अपने मरे हुए सैनिकों को भी, अपनी शहीद हुए सैनिकों को भी नहीं पहचानते हैं, पहचानने से इनकार करते हैं। आप किस मुंह से भारत के लिए कुछ बोलेंगे? आपने आतंक का ऐसा कारखाना खोल रखा है कि आपको शर्म आनी चाहिए। उसामा बिन लादेन भी आप ही के एबटाबाद में मारा गया। रहिए डिनायल में। अमेरिका ने घुसकर मारा एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को। जरा मुझे वहां पर भी नहीं, वहां पर मुंह खुला आपका नहीं। अब आप सुनेंगे, अभी आवाज नीचे कीजिए इनकी, अभी और सुनिएगा। तो ये जो आप तमाशा रचने की कोशिश कर रहे हैं ना टीवी पर कि आप विक्टिम कार्ड खेलें, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप खून का खेल खेलते हैं। वही कार्ड रखिए, कम से कम जो अंदर है वो बाहर बोलिए। कैसे छिपा हुआ था उसामा बिन लादेन? कहां छिपाया हुआ आपने दाऊद इब्राहिम को? तहव्वुर राणा जैसे लोग और ये तमाम जो आप आतंकी हमले कराते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? पूरी दुनिया आप समझ रही है। और जिस तरह से उंगलियां आपके देश पर उठी है, उसके बाद भारत ने इस तरह का डिप्लोमेटिक स्ट्राइक आप पर किया है। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, सोचिए कि पानी कहां से मिलेगा। जनरल मेस्टॉन, क्या बोला जनरल मेस्टॉन? अंजना, मैंने आपका सवाल नहीं सुन पाया। वही पुराना विक्टिम कार्ड सर, कि आपने ऐसा किया है हमारे साथ, आपने वैसा किया है। जनरल आसिफ मुनीर और भागे। अंजना, पहली बात तो मेरे ख्याल ये जो विक्टिम कार्ड की बातचीत आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल तमाम भारतीय जितने भी चैनल्स हैं, आज से मेरे ख्याल इनको भी आइसोलेट कर देना चाहिए। इनको नहीं बुलाना चाहिए, सिर्फ उसको बुलाना चाहिए पाकिस्तानी को जो एंटी पाकिस्तान है और जो सच बोलता है। जैसे आरजू सच तो बोलती है, ये जो बाकी ये जो कायर लोग हैं और जो प्रोपागेंडा फैलाते रहते हैं, इनको मेरे ख्याल आप बुलाना बंद ही कर दिए। ये भारत के टीवी पे आके और भारत का अपमान नहीं कर सकते हैं। अंजना, जहां तक अब मैं बोलना चाहूंगा, ये विक्टिम कार्ड की बात हो रही है, पाकिस्तान के लोग अब विक्टिम बनेंगे। आपने कभी हम सब ने गौर किया था, तहव्वुर राणा का स्टेटमेंट क्या था? इंडियंस डिजर्व इट। मैं आज बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान आर्मी एंड ISI डिजर्व्स इट। और आज वो उनको हमने डिजर्व कराना है और उनके लोग भी इनको डिजर्व कराएंगे। कैसे? आपने देखा था, वही कोर कमांडर और मिलिट्री बेसिस पे और एयरफोर्स बेसिस पे पाकिस्तानी जनता का कितना आक्रोश था। उन्होंने जाके कोर कमांडर का घर जलाया था। अब जब ये हालात होंगे, जब इंडस वाटर ट्रीटी लागू हो जाएगी और जब वहां पानी की प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो सैंक्शंस हो रखे हैं और पूरा वर्ल्ड का प्रेशर है, और आज इनका जो ट्रस्टेड ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, वो भी इनके साथ नहीं खड़ा होगा। वो अपने झंझट में पड़ा हुआ है, वो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर लड़ा है अमेरिका के साथ। तो आज भारत के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। और आप ये भी देखिए, पूरे पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, वहाँ TTP, अफगान तालिबान और उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो इनको मार रही है। इनकी सेना में बगावत हो रही है, इनकी सेना में इंटरनल डिसेंट हो रहा है। तो वहां के जो लोग हैं, उनका आक्रोश और बढ़ेगा। पाकिस्तान सेना को ये जो आसिफ मुनीर ने जो इतने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स और बड़े हंस के इंडिया का मुखौल बना रहा था धर्म के नाम पे, आप देखिएगा कि वहां की जनता इनके पीछे पड़ेगी। सेना ये जो पूरा मिलिट्री शासन से अपना काम चला रही है, आज यही पाकिस्तान की आवाम रोएगी और वहां पर इतने प्रॉब्लम्स होंगे। ये सेना जो बड़े घमंड के साथ घूमती थी, वो अभी अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। तो मेरे को लगता है ये पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा सबक मिलेगा। और अभी शायद एक और रंजना टाइम है। ये जो मिलिट्री एक्शन अब मेरे को लगता है ये जो होगा, आज मैं ये बोलना चाहूंगा, कल तो मैं बोला था जल्दी होना चाहिए, शायद डिले करना चाहिए। कारण ये अभी ग्राउंड पे इनको अचंभित होने दो, इनका ये पब्लिक रिएक्शन देखने दो।
इन्होंने कश्मीर की आवाम का रिएक्शन देख लिया है, वो कैसे ये इस अटैक को कंडम कर रहे हैं। तो ये जो कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं, हाँ एक और चीज भारत को करनी चाहिए, ड्यूरेंट लाइन का मसला यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए। तालिबान 1.0, तालिबान 2.0 ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इनकी जगलर वेन वो है, भारत को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। पूरा ड्यूरेंट लाइन इश्यू को हमने यूनाइटेड नेशंस और हर फोरम में ये प्रेसिडेंट ट्रम्प हर जो भी विजिट्स होती है भारत में सबके साथ उठाना चाहिए, क्योंकि भारत से पहले बॉर्डर वो था। बिल्कुल। तो अंजना हमारे पास अभी और भी ऑप्शंस बहुत हैं ड्यूरेंट लाइन को। जी, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, खबरों के सिलसिले को आगे ले जाएंगे। सिर्फ इस वक्त की हेडलाइंस आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर है जिस पर आज तक लगातार बना हुआ है, ये इंडिया का, ये भारत का पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है। कवरेज जारी है, हेडलाइंस देखते हैं। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच। In association with Sokodu, 1.5 लाख किलोमीटर की अनबिलीवेबल बैटरी लाइफ वाला एकमात्र स्कूटर। सीसीएस बैठक के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, उच्चायोग पर सख्ती, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का फरमान, सिंधु जल समझौता सस्पेंड। हाई प्रोफाइल बैठकों के बीच केंद्र सरकार की सियासी पहलगांव हमले पर मोदी सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के साथ होगा मंथन। अट्ठाईस निर्दोष नागरिकों के हत्यारों की तलाश तेज, पूरे कश्मीर में ऑपरेशन जारी, कुलगाम में टीआरएफ कमांडर को सुरक्षा बलों ने घेरा, गृहमंत्री की दो टूक, ढूंढ कर मारे जाएंगे दहशतगर्द। सैलानियों पर कायराना हमले के बाद देश भर में गम और गुस्सा, नापाक आतंकियों के खिलाफ घाटी में भी विरोध प्रदर्शन, हमले में मारे गए लोगों का नम आंखों से अंतिम संस्कार। और आईपीएल में हैदराबाद और मुंबई मैच से पहले खिलाड़ियों ने रखा 2 मिनट का मौन, चर्गल्स, आतिशबाजी और जश्न पर भी ब्रेक, आतंक के शिकार लोगों को खिलाड़ियों ने श्रद्धांजलि दी। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच। They have a week to leave India.